हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोशेट मनीषा। आज मैं फ्रेंड्स आपको ये पिंक बैकपैक बनाना सिखाऊंगी। आप सब ने मेरे इस बैकपैक को बहुत पसंद किया, इसलिए थैंक यू सो मच। इसकी बहुत डिमांड हो रही थी भी मैम ये बैग बनाना सिखाएं, इसकी ट्यूटोरियल डालें। तो आज मैं आपके सामने इसकी ट्यूटोरियल वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पिंक कलर की वर्धमान की वूल ली है, 11 नंबर क्रोशिया हुक। इसके लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चैन बनानी है, 1 2 3। उसके बाद इस मैजिक रिंग में हमें 15 बार डबल क्रोशिया करना है। एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार। इस तरह से फ्रेंड्स हमें 15 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये जो एक हमने 3 की चैन बनाई थी, ये भी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। टोटल 16 बार डबल क्रोशिया करने हैं। ये 16। ये देखिए फ्रेंड्स, 16 बार डबल क्रोशिया करने के बाद इस थ्रेड को हम ऐसे खींच देंगे और जो हमने यहाँ 3 की चैन बनाई थी उसके अंदर क्रोशिया हुक को डाल के इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ये देखिए, ये एक सर्कल हमारे पास रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें फिर से 3 चैन लेनी है। फिर क्रोशिया हुक पे धागा लेके जहाँ हमने स्लिप नॉट किया था उसी में डाल के ये धागा साथ ले लें। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लिप नॉट करके 3 की चैन लेनी है। 3 की चैन लेने के बाद क्रोशिया हुक पे धागा लेके उसी जगह हमें क्रोशिया हुक को डालना है। ये एक बार, फिर से धागा लिया, फिर से क्रोशिया हुक में क्रोशिया हुक को इसमें डाला, ये 2 बार। ये अब हमारे पास क्रोशिया हुक पे 5 फंदे आ गए। इन 5 फंदों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक चैन बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये पफ स्टिच आ जाएगा। अब हमें सेकंड चैन में जाना है। इसमें भी ऐसे क्रोशिया हुक पे धागा लेके एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। यहाँ हमें धागा लेके 3 बार क्रोशिया हुक को निकालना है। यहाँ हमने 2 बार निकाला क्योंकि यहाँ हमारे पास एक 3 की चैन थी और यहाँ हमें 3 बार निकालना है। तो इस तरह से क्रोशिया हुक पे हमारे पास 7 लूप आ जाएंगे। इन 7 को हमें एक साथ ऐसे निकाल देना है। ये देखिए, और एक चैन बनानी है। इसी तरह ये हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए थे, 16 के ऊपर 16 बार हमें इस तरह से पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई। ये 16 बार पफ स्टिच मैंने बना लिए। अब हमने जो ये 3 की चैन ली थी, यहाँ आके इसे स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे। ये देखिए, अब देखिए क्या करना है। जो ये गैप है, अब हमें इधर आना है। तो इधर हम ऐसे स्लिप स्टिच करके हम इधर इस गैप में आ जाएंगे। गैप में आने के बाद फिर से 3 चैन लेनी है।
अब हमें यहाँ पे 3D कोस्टर बनाना है। 3D कोस्टर में गाइस ये होता है, जैसे ये देखिए 3 की चैन ली, धागा लिया क्रोशिया हुक पे, इस गैप में गए, ये डबल क्रोशिया जो हम बनाएंगे इसे कंप्लीट नहीं करना, ये देखिए इस तरह से छोड़ देना है। फिर से धागा लिया, फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाया, ये कंप्लीट नहीं किया, अब 3 हो गए, एक बार फिर से करना है। ये देखिए इस तरह हमारे पास क्रोशिया हुक में 4 फंदे आ गए। अब इन चारों को एक साथ निकाल देना है इस तरह। फिर एक चैन लेनी है, फिर एक और चैन लेनी है, मीन्स 2 चैन लेनी है हमें। अब नेक्स्ट गैप में जाना है। नेक्स्ट गैप में भी इसी तरह ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। अब यहाँ फ्रेंड्स हमने ये 3 बार किया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 की चैन थी। 3 की चैन एक डबल क्रोशिया थी, और उसके बाद हमने ये 3 बार क्रोशिया को डाल के हाफ डबल क्रोशिया किया, लास्ट में उसको हमने एक बार में पूरा किया, तब हमारे पास 4 फंदे थे। अब जब हम नेक्स्ट बनाएंगे तो इसमें हम 4 बार इसके अंदर डालेंगे, तो इस तरह हमारे पास क्रोशिया पे 5 फंदे आ जाएंगे। इन 5 को एक साथ हम निकाल लेंगे, फिर 2 चैन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 3D कोस्टर बनते जाएंगे। ये भी हमें 16 बार बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से 3D कोस्टर बनते जाएंगे। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। पहले ऐसे क्रोशिया हुक पे धागा लिया, इस गैप में गए, इसे कंप्लीट नहीं करना, हाँ डबल क्रोशिया को, इस तरह से 2 फंदे हो गए। अब ये 3, ये 4 और ये लास्ट में 5, ये 5 फंदे क्रोशिया हुक में आ गए। इन्हें एक साथ निकाल देना है, फिर 2 चैन लेनी है। इस तरह से आपने 16 बार इन कोस्टर्स को बनाना है। चलिए बना के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने 16 कोस्टर बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ लास्ट में भी 2 चैन लेके हम ये जो हमने यहाँ चैन बनाई थी 3 की, उसमें डाल के हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ये देखिए, अब हमें इसे स्क्वायर शेप देनी है। इसके लिए फिर से हमें स्लिप नॉट करके गैप में आना है। अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पहले हम 3 की चैन लेंगे, फिर क्रोशिया हुक पे 2 बार धागे को लपेटेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक बार निकालना, फिर 2 बार और फिर ये 3 बार। ये देखिए, अब एक बार और हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। ये देखिए, अब हमें नेक्स्ट गैप में जाना है। इसमें हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। फिर नेक्स्ट गैप में जाना है। इसमें हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। ये देखिए, अब हमें अपने नेक्स्ट गैप में जाना है। यहाँ हमें फिर से 3 बार फुल डबल क्रोशिया। अब हमें इस नेक्स्ट गैप में जाना है। इसमें हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। ये देखिए, अब हमें इस नेक्स्ट गैप में, इसमें फिर से हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। अब हमें 3 चैन लेनी है। 1 2 3। फिर से हमें 3 बार इसी गैप के अंदर ट्रिपल क्रोशिया करना है।
ये 3 बार। ये देखिए ये इस तरह से स्क्वायर शेप ले लेगा। इसी तरह बाकी गैप्स में भी ऐसे ही करना है। अब ये देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट गैप में गए, इसमें भी हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर हमें नेक्स्ट में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। फिर 3 चैन, फिर से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए अब फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। तीन बार हाफ डबल क्रोशिया। तीन बार डबल क्रोशिया। तीन बार ट्रिपल क्रोशिया। तीन चैन, फिर से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए इसके चारों साइड हमें सेम वर्क करना है। ये 3 बार डबल क्रोशिया, ये 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। अब ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आगे जहाँ हमने स्टार्ट किया था, यहाँ फिर से आके 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। फिर 3 चैन, फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसकी 3rd चैन में जाके स्लिप नॉट से हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से एक ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ एक चैन लेके अपनी वूल को कट कर दें। ये देखिए इस धागे को पीछे हाइड कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह के हमें ग्रैनी स्क्वायर 22 बनाने हैं। ये देखिए मैंने बना के रख रखे हैं। ये देखिए इस तरह के 22 ग्रैनी स्क्वायर बना लेने हैं और इन्हें किस तरह से अरेंज करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इसमें ये 6 ग्रैनी स्क्वायर फ्रंट के, इस तरह से लगेंगे। इन्हें हम स्टिच करेंगे नीडल की हेल्प से। छह ही बैक के लगेंगे। बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इनको आपस में सिल लेना है।
इस तरह से सिलते हुए हमें यहाँ तक आना है, इन दोनों के सेंटर तक। ये देखिए फ्रेंड्स, इन दो को हमने सिल लिया। इसी तरह से आपने सभी ग्रेनी स्क्वेयर को सिलना है। अब ये देखिए, ये दो इस तरह से सिल ले। अब इसके साथ हमें इन दो को अटैच करना है। तो इसे देखिए किस तरह से अटैच करना है। अब यहाँ से हम इसका भी सेंटर वाला लेंगे इस तरह से, और यहाँ इसका भी सेंटर वाला लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे। फिर इधर से इसका सेंटर वाला लिया और इधर से इसका सेंटर वाला लेके ये देखिए इस तरह। देखिए इस तरह से इन्हें भी सिलना है, ये चीज़ भी सिलनी है, ये चीज़ भी सिलनी है। ये इस तरह से आपने इसके फ्रंट के 6 पीस सिलने हैं आपस में। 4 ये 2 ये 6 पीस इसके फ्रंट के सिलने हैं। सेम इसी पैटर्न से 6 पीस आपने बैक के सिलने हैं। पहले ये कर लेते हैं अपने, फिर उसके बाद आगे जो करना है वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 18 टुकड़ियाँ आपस में सिल ली हैं, जिसमें कि ये 6 टुकड़ियाँ हो गई फ्रंट पार्ट की, ये 3 टुकड़ियाँ होगी इसकी एक साइड की, फिर ये 6 टुकड़ियाँ बैक पार्ट की, और ये 3 टुकड़ियाँ अदर दूसरी साइड की। तो इनको हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए इस पार्ट को इससे जोड़ देंगे तो ये इस तरह से लुक आ जाएगी इसकी बैग वाली। और जो ये 2 टुकड़ियाँ और हैं हमारे पास, ये यहाँ नीचे अटैच होंगी। तो इससे पहले हम इसके ऊपर कपड़ा अटैच करेंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, मैम कपड़ा कैसे अटैच करते हैं, प्लीज़ आप हमें बताएं। तो मैंने उन्हें बोला था मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कपड़ा कैसे अटैच करना है। सबसे पहले हमें इसके साइज़ का कपड़ा कट कर लेना है। उसके बाद हमें इस पर प्रेस से ऐसे सेट कर लेना है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। इससे कपड़े के सारे सल निकल जाएंगे और नीचे जो ये ग्रेनी स्क्वेयर हैं ये भी अपनी एक सही पोजीशन में आ जाएंगे। इसके अलावा जो ये 2 ग्रेनी स्क्वेयर हमने इसके नीचे अटैच करने हैं, इस पर भी आप ऐसे कपड़ा रख के आयरन कर लें। ये मैंने अभी इसके अनुसार कट नहीं किया है, जब मैं इसको अटैच करूँगी तब कट करूँगी। अब ये देखिए इस तरह से कपड़ा रख लिया। अब यहाँ पे मेरे इस कपड़े के ऊपर किनारी आ रही है, तो यहाँ से मैं फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि ये किनारी है। अब इस तरह से फोल्ड कर लीजिए इसके बराबर, और इसी तरह इधर से करना है। ये देखिए, और सेम यहाँ नीचे से फोल्ड करना है। अब इसे हम सुई धागे की हेल्प से लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये बारीक धागा आता है जिससे अपने कपड़े सिलते हैं, उसके जरिए हम इसे लगाएंगे। ये देखिए ये इस साइड में है, अंदर की साइड आप थोड़ा
बड़ा ले लें धागा और बाहर से बिल्कुल बारीक उठाना है ताकि वो बाहर से गंदा ना लगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है ये इसकी रॉन्ग साइड में लगाना है। ये इसका फ्रंट साइड है, ये रॉन्ग साइड में हमने कपड़ा अटैच किया है। बस इसी तरीके से आप चारों ओर से इस कपड़े को सिल लें। इसी तरह ये जो 2 टुकड़ियाँ हमने नीचे लगानी है इस पे भी कपड़ा अटैच कर लें। अगर आपके कपड़े पे ये किनारी नहीं है तो आप इधर से भी इसे फोल्ड करें इस तरह से। तो ये सब करके मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए इधर से बिल्कुल भी धागा नहीं दिख रहा है और ये काम हम मशीन पे नहीं कर सकते क्योंकि मशीन पे ये जो हमारी वूल है वो दब जाएगी और सुई धागे से मतलब हाथ से ये काम ज़्यादा सफाई से और अच्छे से होगा। इस तरह से। तो चलिए सारा लगा के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे कपड़ा लगा लिया। अब आप इधर से देखें, पता भी नहीं चलता है कि हमने यहाँ पे कपड़ा अटैच किया हुआ है। ये देखिए इसी तरह मैंने इन दोनों टुकड़ियों पे भी कपड़ा अटैच कर लिया। अब देखिए क्या करना है। अब इस साइड को इस साइड से सिलना है इस तरह से, जैसे हमने ये सारे सिले ना उसी तरह से। ये देखिए यहाँ से यहाँ सेंटर की चैन लेनी है, इसकी भी सेंटर की चैन लेके जैसे हमने ये सिले थे उसी तरह ये एक इधर से उठाना है और एक इधर से उठाना है। बैग पे कपड़ा लगाने का फ्रेंड्स एक और भी तरीका होता है। आप जैसे जिस भी बैग पे आपने कपड़ा लगाना है उस साइज़ का आप कपड़ा कट कर लीजिए। कट करने के बाद उसका एक मशीन से बैग बना के और इसके अंदर डाल दें, इसके अंदर, और यहाँ से इसको सिल दें। इस तरह से भी कपड़ा अटैच हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ आके आप लास्ट में इसे अटैच करके कट कर दें वूल को। ये देखिए इस तरह से नॉट लगा के अपनी वूल को हम कट कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से शेप आ जाएगी इसकी। अब जो ये जो 2 टुकड़ियां हैं इसे हमें यहाँ लगाना है सेंटर में। ये देखिए एक साइड में हमें ये दिख रहा है, तो ये जो 2 टुकड़ियां हैं इनके साथ एक साइड इधर छोड़नी है, एक साइड इधर छोड़नी है। ये फ्रंट आ गया, ये बैक आ गया, ये इसकी दोनों साइड आ गई। तो जो ये टुकड़ियां हैं ये हमें यहाँ इन 2 के साथ इस तरह से जोड़नी है। जो ये वाली साइड है वो यहाँ जुड़ेगी और ये इधर से इसको साथ अटैच करना है इन 2 को, और ये इसको इस तरह से करना है, जो कि ये प्रॉपर ऐसे बैग की शेप में आ जाएगा ऐसा करने से। तो चलिए इसे भी हम इसी तरीके से सिल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे वाले 2 जो ग्रेनी स्केयर थे वो भी इसके साथ मैंने अटैच कर दिए। अब ये देखिए ये इस शेप में आ गया। ये इसकी एक साइड होगी, ये दूसरी साइड, ये इसका फ्रंट बैक और ये नीचे से। अब हमें यहाँ इसके ऊपर काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वूल लेके यहाँ सेंटर से, जहाँ ये देखिए ये जो 2 का गैप है ग्रेनी स्क्वायर का, यहाँ से वूल को अटैच करेंगे। तीन चैन लेंगे जो कि एक डबल क्रोशिया है। इसी गैप के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है।
अब ये हर एक चैन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें ये सारा राउंड, ये यहाँ से लेके ये सारा कंप्लीट राउंड हमें इसी तरह डबल क्रोशे से करना है। बस जहाँ ये गैप आता है, ये जो हमने यहाँ पे 2 की चैन लेते थे, यहाँ हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है और बाकी सब में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए अपने राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। इस तरह के हमें 3 राउंड बनाने हैं। सेकंड राउंड के अंदर हम अपनी डोरी डालने के लिए गैप रखेंगे। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमारे पास 118 डबल क्रोशिया आए हैं। इसके बाद जो हमने फर्स्ट 3 की चैन बनाई थी, इसमें आके स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, और फिर से 3 की चैन बनानी है सेकंड रो के लिए। फिर इसके ऊपर नेक्स्ट में बनाना है डबल क्रोशिया। फर्स्ट हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये 3 और ये 4। उसके बाद हमें 2 चैन लेनी है और ये 2 नीचे से स्किप करने हैं, 1 और 2। फिर थर्ड में आके फिर से डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये हमने डोरी डालने के लिए गैप रखा है, इसमें हम डोरी डाल लेंगे। अब हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 2 चैन लेनी है, फिर नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड में जाके फिर से 7 बार डबल क्रोशिया करना है। ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए, राउंड के लास्ट में आके 2 चैन लेके नीचे से 2 स्किप करके यहाँ हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। और जो ये 3 की चैन बनाई थी, इसमें आके स्लिप स्टिच के जरिए हमें इसे बंद कर देना है। और फिर से 3 चैन लेनी है और ये लास्ट राउंड है। हर एक के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। जो ये गैप लिया था हमने, इसमें 2 बार डबल क्रोशिया। ये लास्ट राउंड हमें इसी तरीके से करना है। तो चलिए करके मैं आपको दिखाती हूँ।